Welcome to my YouTube channel Science is Fun. Today we are going to study about crystalline and amorphous solids. उनके डिफरेंस जो बहुत बारी एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो हम पिछली वीडियो में हमने क्या करा था कि जो पार्टिकल ऑफ सॉलिड्स क्या हैं, क्लोजली पैक्ड है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम होती है, लेस कंप्रेसिबल होते हैं और ओनली शो वाइब्रेशन मोशन. ये हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया है. उसके बाद हमने पिछली वीडियो में टाइप्स ऑफ सॉलिड भी कर लिए थे. क्रिस्टलाइन होता है, अमॉर्फस होता है, अमॉर्फस को स्यूडो सॉलिड्स कहा जाता है, जो हम आगे अब स्टडी करेंगे एक डिटेल में. क्रिस्टलाइन क्या आते हैं, एक डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न को फॉलो करते हैं. द सॉलिड विच फॉलो डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न, उनको क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. और अमॉर्फस सॉलिड्स जो फॉलो करते हैं नॉट अ रेगुलर पैटर्न, जो मतलब उनका पैटर्न क्या होता है, रेगुलर नहीं आता. That do not follow a definite geometric pattern are called amorphous solids. इनकी डेफिनेट ज्योमेट्री होती है, इनकी क्या होती है, इर्रेगुलर ज्योमेट्री कह देते हैं या नॉट डेफिनेट ज्योमेट्री होती है. उसके बाद इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट. शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है कि हमने अगर कोई एक क्रिस्टलाइन सॉलिड लिया तो अगर उसका कोई क्या होगा कि 30 डिग्री सेल्सियस पर ये मेल्ट हो जाएगा, 40 डिग्री सेल्सियस पर ये मेल्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उसका फिक्स्ड पॉइंट है कि इस पॉइंट पर वो मेल्ट हो जाएगा. लेकिन अगर हम इसको लेंगे, इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इसमें हम क्या कहेंगे, इसमें हम कहेंगे कि वो 30 डिग्री से लेकर 40 डिग्री से मेल्ट, उनकी रेंज होती है कि इसके बीच में वो मेल्ट होगा. जैसे प्लास्टिक लेते हैं, उसको हम अगर फायर पर रखते हैं तो वो धीरे 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 मेल्ट करता जाता है जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा. ये एनआइसोट्रॉपिक होते हैं इन नेचर में. मतलब क्या होता है, अगर हमने इसमें देखिए, हम यहाँ से स्टडी करते हैं कि इसके पार्टिकल क्या, ए बी, ए के बाद बी आ रहा है और बी के बाद ए आ रहा है. तो अगर हम यहाँ पर एक बीम ऑफ लाइट यहाँ से पास करें और एक हम कैसे पास करें, ऐसे पास कर दें, तो यहाँ देखो ए बी, इस लाइट के बीम को क्या लगेगा, यहाँ पार्टिकल ए है, यहाँ बी है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ ए और यहाँ बी. लेकिन इसको क्या लगेगा, यहाँ इस साइड ए है, इस साइड बी है. तो मतलब क्या होंगे, इनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं होती. जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम नहीं होती हैं. उसके बाद दे कैन बी कट इनटू डेफिनेट प्लेन. इनको डेफिनेट प्लेन में कट किया जाता है. जैसे हमने ऐसा ले लिया, अब इसको दो हम पार्ट्स में कट कर सकते हैं, बट इनको नहीं कट किया जा सकता. जैसे हमने इसको लिया और हमने इसको कट कर लिया, तो ये क्या बन गया, ऐसे ये ऐसे बन गया, ये ऐसे कोई टुकड़ा बन गया, तो ये डेफिनेट शेप में नहीं. जैसे हमने ग्लास को हैमर से तोड़ा तो क्या होगा, वो दो अनइवन शेप्स में टूटेगा. और ये क्या है, डेफिनेट वैल्यू ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन, जो हमने क्या करा, शार्प मेल्टिंग पॉइंट करते हैं, वो इसका डेफिनेट वैल्यू है. इनको क्या कहते थे, सूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड्स कहा जाता है. और इनकी लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर होती है, दे हैव शॉर्ट रेंज ऑफ ऑर्डर, दे हैव टेंडेंसी फ्लो. हमने क्या करना, आप एक घर पे अब जो विंडोज पर मिरर्स होते हैं उस पर देखना कि जो मिरर्स होते हैं वो नीचे से थिक हो जाते हैं, ऊपर से थिन हो जाते हैं. क्यों होते हैं, क्योंकि वो ग्रेविटी के कारण जो क्या होते हैं, मिरर्स का ना फ्लो नीचे की तरफ जाता है, वो क्या हो जाते हैं, नीचे की तरफ फ्लो कर जाते हैं. इनको क्या कहते हैं, ट्रू सॉलिड्स, और इनको क्या कह जाते हैं, स्यूडो सॉलिड्स और सुपरक्यूल्ड लिक्विड्स. आगे हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन क्वार्ट्ज एंड क्वार्ट्ज ग्लास. क्वार्ट्ज क्या होता है, टेट्राहेड्रली और अरेंज होते हैं. इनको क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन. क्यों टेट्राहेड्रली, अब इनको क्रिस्टलाइन क्यों कहते हैं, क्योंकि एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो करिए. और क्वार्ट्ज ग्लास क्या होते हैं, ये हमें क्या करना है, अगर क्वार्ट्ज ग्लास है, क्वार्ट्ज ग्लास कैसे बनेगा, क्वार्ट्ज को मेल्ट करके फिर रैपिड कूल कर देंगे, या हम कहते हैं क्रिस्टलाइन. बहुत बड़ी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि क्रिस्टलाइन को एमॉर्फस में कैसे कन्वर्ट किया, तो उसको मेल्ट करके रैपिड कूल. लेकिन क्रिस्टलाइन को मेल्ट करके रैपिड कूलिंग में करके एमॉर्फस में चेंज कर जाता है, और एमॉर्फस को क्रिस्टलाइन में कैसे मेल्ट करके स्लोली कूलिंग कर जाते हैं. जैसे अगर हम मिरर रख देते हैं बाहर जो धूप में, तो वो क्या हो जाता है, थोड़ी देर में ब्लर हो जाता है. क्यों, क्योंकि उसमें क्रिस्टल बनने शुरू हो जाते हैं. टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये भी हमने पिछली वीडियो में गो थ्रू कर लिया था कि आयनिक क्रिस्टल होते हैं, मेटालिक सॉलिड क्रिस्टल होते हैं, कोवलेंट होते हैं और मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं. अब इनके क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आयंस है, मेटालिक के कर्नल्स, कोवलेंट के एटम कोवलेंटली बाउंड होते हैं, और मॉलिक्यूलर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, CO2, H2, I2, SO2. इनमें पोलर मॉलिक्यूल जैसे HCl, HF, और नॉन पोलर में क्या कर रहे हैं, जैसे हमने CO2 कर लिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हमने फोन करना है, कोई भी इनके साथ अगर हाइड्रोजन इनके साथ अटैच हो तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड कहला जाता है.
आयनिक सॉलिड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है, मेटालिक में क्या लगती है, मेटालिक बॉन्ड होते हैं, कोवलेंट में कोवलेंट बॉन्ड लगते हैं। ऐसे ही डिफरेंट टाइप की इसमें वो होती है प्रॉपर्टीज। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। इसकी डेफिनेशन है एक रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ऑफ अ क्रिस्टल इन सॉलिड इन द 3 डायमेंशनल। जैसे हमने एक अरेंज करा कि जिस तरीके से एक रेगुलर अरेंजमेंट को किया जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछी जाती है। तो अगर क्या करें, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड इन 3 डायमेंशनल स्पेस। अब हम क्या करेंगे, यूनिट सेल क्या होता है, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन स्पेस दैट इज विच व्हेन रिपीटेड। देखिए सबसे छोटी सी जो यूनिट होती है, जैसे हमने क्या करा, हमने एक हाउस बनाया, उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या होगी, ब्रिक होगी। ब्रिक को रिपीट करते जाएंगे तो वो क्या बना देगी, हाउस ही बना देगी। तो एक स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन स्पेस लैटिस विच व्हेन रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन टू प्रोड्यूस कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस। लैटिस पॉइंट क्या आते हैं, जहां जहां पर एटम्स पड़े हैं। जैसे ये क्या है, यहाँ एटम ए पड़ा है, यहाँ बी पड़ा है, ये क्या हो गए, ये लैटिस पॉइंट्स हो गए। ये क्या हो गए, लैटिस पॉइंट्स हो गए। द पोजीशन विच आर ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल इन अ क्रिस्टल लैटिस आर कॉल्ड लैटिस पॉइंट्स और लैटिस साइट। उसके बाद इंटरस्टिशियल साइट, जिनको हम आगे स्टडी करेंगे, क्या कहते हैं उनको, वॉइड्स भी कहलाते हैं ये इंटरस्टिशियल साइट। तो क्या कहते हैं, जो भी वैकेंट रह जाती है ना, जैसे हमने ये क्या करा, हमने एटम्स अरेंज करे, तो ये जो स्पेस रह गया ना बीच में, इनको क्या कह जाते हैं, वॉइड्स। ये हम आगे स्टडी करेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड करेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड करेंगे, क्यूबिक वॉइड करेंगे, और हम क्या करेंगे, ट्रायंगुलर वॉइड करेंगे। आगे हम स्टडी करेंगे यूनिट सेल। सारा का सारा चैप्टर है वो इसके रिवॉल्व ही करेगा कि स्मॉलेस्ट यूनिट विच व्हेन रिपीटेड प्रोड्यूस क्रिस्टल लैटिस। जो हमने स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन अ स्पेस लैटिस विच व्हेन रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन प्रोड्यूसेस कंप्लीट क्रिस्टल। हमने ज्यादातर स्टडी किसके बारे में करनी है, क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में करनी है। यूनिट सेल, हमारे पास 2 टाइप्स के यूनिट सेल होते हैं, एक प्रिमिटिव सिंपल यूनिट सेल और एक नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में तो क्या होता है, हमारे पास एटम्स प्रेजेंट एट कॉर्नर, जो कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है, लेकिन नॉन प्रिमिटिव एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज सम अदर पोजीशंस पर होते हैं। अब हमने क्या देखना है, नॉन प्रिमिटिव में 3 टाइप्स होती है। बॉडी सेंटर यूनिट सेल, जिसमें क्या है, कॉर्नर्स पर तो है ही है एटम प्रेजेंट, एज वेल एज सेंटर ऑफ द बॉडी में भी प्रेजेंट है। फेस सेंटर यूनिट सेल, इसमें क्या है, कॉर्नर्स पर तो है ही, सारे कॉर्नर्स पर हैं, एज वेल एज फेस के सेंटर पर भी है। एंड सेंटर यूनिट सेल, एंड सेंटर में क्या होता है कि कॉर्नर्स पर तो है, एज वेल एज सेंटर ऑफ अपोजिट फेस, अगर यहाँ है तो यहाँ होगा, अगर यहाँ है तो यहाँ, अपोजिट फेस पर एटम प्रेजेंट होते हैं। अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। एक तो होता है सिंपल यूनिट सेल, जिसमें हम क्या करते हैं, हमें पता है क्यूब की क्या होता है, 8 कॉर्नर्स होते हैं, हर एक की कंट्रीब्यूशन 1/8 होती है। सपोज करिए हमारे पास एक एप्पल है या बॉल है, उसको हमने ऐसे काटना है, ऐसे काटना है। यहाँ पर तो हमें क्या दिखेगा, ये सर्कल, लेकिन स्पीयर में भी तो दिखेगा ना। ये स्पीयर में क्या होगा, इसका ये पार्ट भी तो कट होगा ना, जैसे ये 4 पार्ट्स में कट हो गया, लेकिन इसको हाफ भी तो करना है, 2 कर लिया हमने, पहले इसको आधा आधा कर लिया। अब ये सेमी स्पीयर्स बन गए, सेमी स्पीयर्स बन गए, स्पीयर्स को काट दिया, अब इसके भी 4 पार्ट करे, इसके भी 4 पार्ट करे, तो ये किससे डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, 8 यूनिट सेल में डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। तो सिंपल यूनिट सेल में 1 एटम की कंट्रीब्यूशन होती है। टोटल एटम कितने होते हैं, 1 होते हैं। बॉडी सेंटर में कॉर्नर्स पर तो होते हैं, कॉर्नर्स को सारे मिलाकर क्या हो गए, 1 हो गए। एक पूरा का पूरा क्या पड़ा है, सेंटर पर पड़ा है ना, तो क्या हो गया, 1 ऐड कर दिया, 2 हो गया। फेस सेंटर यूनिट सेल, सारे कॉर्नर्स पर तो है ही है, एज वेल एज सेंटर ऑफ द एवरी फेस। कितने फेस है, 1 2 3 4 5 और इसके पीछे भी 6 फेस हैं। टोटल कंट्रीब्यूशन हाफ होती है। हाफ मतलब एक वॉल है ऐसे, तो आधा इधर और आधा इधर लगा होता है। एक वॉल है ना, ये आधा एटम इधर अटैच होता है और आधा इधर अटैच होता है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन 4 होती है। सिंपल यूनिट सेल में 1 एटम प्रेजेंट होता है, बॉडी सेंटर में 2 एटम प्रेजेंट और फेस सेंटर में 4 एटम प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हम क्या स्टडी करेंगे, देयर आर 7 क्रिस्टल सिस्टम, जो हम अगली वीडियो में स्टडी करेंगे विद ट्रिक्स। थैंक यू, सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।